नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा है, झारखंड पुलिस व्यवस्था और उसमें सुधार की जरूरत। क्या हमारी पुलिस व्यवस्था वाकई मजबूत है या अभी भी बदलाव की बहुत जरूरत है? झारखंड जैसे राज्य में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, नक्सलवाद, संसाधनों की कमी और स्टाफ की भारी कमी। कई बार देखने को मिलता है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही, जनता और पुलिस के बीच दूरी, ये सब मिलकर सिस्टम को कमजोर बनाते हैं। जब जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता तो उसका भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक आम आदमी से क्या फायदा? यही सोच सबसे बड़ा खतरा है किसी भी लोकतंत्र के लिए। अब सवाल उठता है, सुधार कैसे हो? पुलिस में भर्ती बढ़ानी होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल रिकॉर्ड, पुलिस ट्रेनिंग को मॉडर्न बनाना होगा, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, और सबसे जरूरी, पुलिस और जनता के बीच भरोसा बनाना होगा। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, पुलिस की एक्टिव फील्ड उपस्थिति। इन सब के पीछे एक मजबूत नेतृत्व का रोल भी है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी। हालांकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन कुछ सीख जरूर ली जा सकती है। झारखंड को अगर आगे बढ़ना है तो पुलिस सुधार को प्राथमिकता देनी होगी। भ्रष्टाचार पर सख्त रोक, पुलिस स्टेशनों को मॉडर्न बनाना और जनता से सीधा संवाद। अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो आने वाले समय में बदलाव साफ दिखाई देगा। दोस्तों, पुलिस सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये हमारे समाज की सुरक्षा की रीढ़ है। दोस्तों, इस मुद्दे को और बेहतर समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रिया जी, जो इस विषय पर अपनी बेबाक राय रखती हैं। प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, मुझे यहाँ जुड़कर खुशी हो रही है। तो कुलदीप सर, सिर्फ समस्याओं की बात करने से काम नहीं चलेगा, हमें सोल्यूशन भी बताना होगा, वो भी क्लियर सिस्टम के साथ। बिल्कुल प्रिया, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना होगा। प्रिया, सबसे पहला और जरूरी कदम, हर एक थाना में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। और सिर्फ कैमरा लगाना ही नहीं, उसका लाइव फीड सीधे जिला स्तर के बड़े अधिकारियों के पास होना चाहिए, जैसे एसपी, एसडीएम और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। और ये सिस्टम यही नहीं रुके, इसे राज्य स्तर तक कनेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब हर एक्टिविटी पर सीधा नजर रहेगी। हाँ, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और गलत काम रुकेंगे। और पुलिस का असली दायित्व क्या होना चाहिए? पुलिस का पहला कर्तव्य है आम जनता की सुरक्षा करना, और वो भी बिना किसी घूस, लालच या दबाव के। अगर सिस्टम में ईमानदारी आ जाए तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन कुलदीप सर, सबसे बड़ी समस्या तो न्याय मिलने में देरी है। बिल्कुल सही कहा प्रिया। अगर किसी केस में बिना वजह देरी होती है तो जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लापरवाही साबित हो तो संबंधित दरोगा के वेतन से 50,000 रुपए तक की कटौती कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये कदम थोड़ा सख्त है, लेकिन जरूरी भी लगता है। क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं। और ये सिस्टम सिर्फ कुछ जगहों तक ही सीमित रहेगा या पूरे राज्य में? नहीं प्रिया, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। इस सिस्टम को हर छोटे से छोटे थाना से लेकर राज्य के बड़े स्तर तक लागू करना होगा, तभी जाकर असली बदलाव देखने को मिलेगा। क्या इस तरह का सिस्टम कहीं लागू हुआ है? देखो प्रिया, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं, और इसमें एक मजबूत नेतृत्व का रोल रहा है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी। प्रिया, सुरक्षा के नजरिए से देखें तो इस मामले में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, मतलब सख्ती और अकाउंटेबिलिटी दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल, तभी सिस्टम काम करता है। प्रिया, क्या तुम जानती हो इस सिस्टम के पीछे का असली राज क्या है? क्या है? प्रिया, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने इस घटना को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि खुद देखा भी है। आओ तुम्हें सुनाता हूं झरिया धनबाद की कहानी, जिसमें सवाल सिर्फ पुलिस कर्मियों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। कुछ जगहों पर कंपनियों द्वारा गांव की जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें हुई हैं। चिंता की बात यह बताई जाती है कि कई मामलों में पुलिस की मौजूदगी भी देखने को मिली। वर्षों से वहां के लोग अपनी जमीन और अस्तित्व के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। मतलब जो लोग पहले से ही मुश्किल में हैं, उन्हीं पर और दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का यही कहना है प्रिया, खासकर इसलिए क्योंकि उस इलाके में कोयले की भारी मात्रा होने की बात कही जाती है, और जहां संसाधन ज्यादा होते हैं वहां संघर्ष भी बढ़ जाता है। क्या स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया? हाँ, कई ग्रामीणों ने अपनी जमीन के बदले कंपनियों से 50-50 हिस्सेदारी की मांग रखी थी। उनका कहना था, हमारे पास मशीन नहीं है लेकिन जमीन हमारी है, तो हमें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? बताया जाता है कि कंपनियों को यह शर्त मंजूर नहीं थी, और इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई गरीब परिवारों को कानूनी लड़ाई में उलझना पड़ा, जो उनके लिए और मुश्किल बन गया।
और प्रिया, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या इस पूरे मामले में प्रशासन और सरकार की ओर से उतना समर्थन मिला जितनी उम्मीद थी। इस पर अलग अलग राय हैं, लेकिन ये मुद्दा आज भी चर्चा में है। तो सर, क्या ये सब दिखाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी कमी है? बिल्कुल प्रिया, और यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन में सुधार अब और भी जरूरी हो गया है। गरीब की आवाज दबे नहीं, ये जिम्मेदारी सिस्टम की है। प्रिया, इस सिस्टम को ठीक करना हमारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच और मुद्दों की बात हम आपके सामने लाते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।